नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एस से जुड़े सभी अपडेट हम लेकर आपके सामने आते हैं और आज जो अपडेट है बहुत प्यारा अपडेट है, क्योंकि 2,43,000 बच्चे लगभग ऐसे अपडेट का इंतज़ार कर रहे थे कि कोई ऐसा अपडेट मिल जाए जिससे हमें ये पता चल जाए कि 5512 वैकेंसी कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम कब है और कितना स्कोर हमारे लिए सेफ़ हो सकता है और कितने पर पहली मेरिट जाएगी और हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि हमारा स्कोर 80 प्लस हमारा पहुंच जाए। तो मैं काफ़ी एनालिसिस करने के बाद और अपने 14 साल के अनुभव के साथ आपके बीच ये बात रखना चाहूँगा कि किस तरीके से हम किसी भी वैकेंसी में 80 प्लस, 85 प्लस, 90 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं। फ़िलहाल में यहाँ कंपटीशन थोड़ा सा कम है, इस वजह से यहाँ 80 प्लस पे भी काम चल जाएगा। अब तुम सोच रहे हो कि सर किस कंपटीशन कम क्यों है। देखिए, जैसा आपको पता है कि 2,43,000 जो बच्चे चुने गए हैं उनका पैट कट ऑफ जो गया है वह 15.22 गया है। जब जो बच्चा 70 नंबर पैट में लेकर आया है वह भी इस परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहा है और वह बच्चा जो 15.22 नंबर लेकर आया है वह भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जिनके पैट में कम स्कोर था उनको अगर नंबर यहाँ लाना है तो एक अप्रोच के साथ आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि जिनके स्कोर वाकई में अच्छा है वो पढ़ने में वाकई में अच्छे होंगे, ठीक है, और वह अपने आप को इसमें सेफ भी मान रहे होंगे। फिर इसमें पड़ाव एक और है, टाइपिंग। अब टाइपिंग भी एक नहीं है, टाइपिंग भी 2 है। बहुत सारे बच्चे इसी डर से जो है शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं, टाइपिंग नहीं आती, ना ही वो करने की इच्छा जता रहे हैं, क्योंकि अगर उनका पेपर उत्तर प्रदेश पुलिस में अच्छा हो जाता है, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी उनकी अच्छी हो जाती है तो वो जूनियर असिस्टेंट में नहीं जाएंगे और ना ही वो डबल टाइपिंग देंगे। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस में ही फॉर्म भरेंगे, मतलब एग्ज़ाम देंगे, और अगर उनका जूनियर असिस्टेंट में एग्ज़ाम होता है तो वो जूनियर असिस्टेंट चुनेंगे। समझ गए। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो जूनियर असिस्टेंट के ही लिए पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस छोड़ चुके हैं, और कुछ के पास केवल एक ही ऑप्शन है, वो है जूनियर असिस्टेंट, ठीक है। तो आज हम बताने वाले हैं आपको किस प्रकार से 80 प्लस स्कोर ला सकते हैं और कब कब क्या क्या इसकी प्रक्रिया होगी। तो अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन कर देंगे ऑन, जिससे कि आपको सभी प्रकार की जानकारी और बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल सटीक जानकारी जो है ऑफिशियल आपको यहाँ से मिल सके। चलिए, तो हमने अभी जो बात बताई है वो बताई है 5512 पोस्ट हैं हमारी, और वो पोस्ट क्या है, कनिष्ठ सहायक, जिन्हें ग्रामीण भाषा में, शहरी भाषा में बाबू भी कहा जाता है। अब बाबू वो नहीं जिसे तुम समझ रहे हो, ठीक है, यहाँ क्लर्क जो होते हैं उनका बाबू कहा जाता है। और 80 प्लस स्कोर और कितने दिन में ला सकते हो आप, मात्र 60 दिन में आप ये स्कोर ला सकते हो। अप्रोच अपनी अलग अलग होती है, परंतु शुरू करने से पहले कुछ डिटेल हम आपके सामने रखना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। कुछ डिटेल ऐसी होती हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। चलिए, कनिष्ठ सहायक, जिन्हें हम जूनियर असिस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है भाई। सीटों की संख्या सबको पता है 5512 है, ठीक। अब दूसरी बात, पदों की संख्या तो पता चल चुकी है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट 2.43 लाख, ठीक। अब यहाँ पर बात आती है कि एग्ज़ाम मतलब टाइपिंग कितना करेंगे, वो बात छोड़िए, पहले हम बात करते हैं सिलेबस की, और उससे पहले हम बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। एग्ज़ाम डेट मैं आपको बताना चाहूँगा, एग्ज़ाम डेट जो है जुलाई लास्ट वीक तक जो है, कुछ को नहीं समझ में आएगा तो मैं बोल देता हूँ, चलो हिंदी लिख देता हूँ, जुलाई अंतिम सप्ताह। बट आपको तैयारी जो करनी है वो कब तक करनी है, मतलब मानकर आपको मानना है 15 जुलाई को एग्ज़ाम समझकर,
ठीक है, ये समझ के करना है कि 15 जुलाई को हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा, ऐसा करना है। और उस बीच आपको स्कोर कितना करना है, 80+ स्कोर करना है। अब वो कैसा होगा उसके लिए समझिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस, तो सिलेबस में है हिंदी 30 अंक 30 प्रश्न, दूसरे में जीएस और जीके 20 प्रश्न और 20 अंक। तीसरे नंबर पर आपका रीजनिंग 15 प्रश्न 15 अंक। चौथे नंबर पर आपका कंप्यूटर 15 और 15। पाँचवें नंबर पर यूपी जीएस, जिसे स्पेशल भी कह सकते हैं, 20 और 20। ये 100 प्रश्न 120 मिनट 1/4 नेगेटिव, ठीक है, ये है हमारा। अब आपको जो पढ़ना है प्रत्येक दिन आपको मात्र 6 घंटे पढ़ना बस। अब मात्र 6 घंटे पढ़ने में क्या करना है, समझो इसको। 6 घंटे प्रत्येक दिन 6 घंटे पढ़ना है। कोचिंग से अलग, अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हो तो कोचिंग के अलग 6 घंटे पढ़ना है, ठीक है, जिसमें 1 घंटा आपको डेली जो है वो हिंदी पढ़नी है। इसके बाद में आपको 1.5 घंटा डेली, 1.5 घंटा आपको जीएस पढ़ना है, जीएस जीके। 1 घंटा आपको डेली 1 घंटा आपको रीजनिंग पढ़नी है, ठीक है। 1 घंटा आपको डेली, ये समझ लेना, आपको डेली 1 घंटा जो है वो कंप्यूटर पढ़ना, ठीक है। तो 4 साढ़े 4 घंटे हो चुके हैं। और 1.5 घंटा आपको डेली जो पढ़ना है वो यूपी पढ़नी है, ठीक है भाई। यूपी हिंदी का प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है प्रतिदिन 2 बजे से। आप रिवीजन वहाँ से कर सकते हो 2 बजे से, ठीक है। यूपी 7 बजे से चल रही थी, वहाँ पर अब टेस्ट शुरू होने वाले हैं। प्ले लिस्ट बना दी गई है, यहाँ से देख सकते हो। कंप्यूटर की बुक आप परीक्षा मंथन से पढ़ सकते हो। रीजनिंग शारदा पब्लिकेशन से पढ़ सकते हो। जीके जीएस आप दृष्टि सामान्य ज्ञान या धनगर प्रकाशन, चलो दृष्टि अच्छी है, दृष्टि सामान्य ज्ञान, ठीक है, यहाँ से पढ़ सकते हो। मैंने आधार बता दिए हैं, या इसके जगह आप नोट्स प्रयोग कर सकते हो। इसके जगह आप क्या कर सकते हो, नोट्स प्रयोग कर सकते हो। कंटिन्यू आपको ये 60 दिन करना है, 60 दिन करना है इतना, ठीक है। उसके अगले 20 दिन जो है आपको प्रैक्टिस सेट करने हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट सारे ऑफलाइन, प्रैक्टिस सेट सब कितने करने हैं, ऑफलाइन करने हैं, आराम से ऑफलाइन करने हैं।
ये टाइमिंग है अपने जो देखिए हर एक का अलग अलग तरीका होता पढ़ने का, हर एक कैंडिडेट का अलग अलग तरीका होता पढ़ने का कि कोई सुबह को पढ़ सकता है, कोई शाम को पढ़ सकता है, कोई मुर्गा प्रवृत्ति का होता है, ठीक है, जो सुबह को उठकर पढ़ता है, कोई मुर्गा प्रवृत्ति का नहीं होता, कोई निशाचर प्रवृत्ति का होता है, रात भर जगता का पढ़ता है। अलग अलग प्रवृत्तियाँ होती हैं लोगों की पढ़ने की, बट किसी का टाइम किसी के साथ मैच नहीं करता, मगर मैंने बताया है इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एक 3 घंटे हो गए हैं, 3 और आपके 3 6 घंटे हो चुके हैं। प्रतिदिन 6 घंटे दो और आप अपना आराम से जो है 80+ नंबर ले आओगे। और कैसा आएंगे 80 नंबर, देखिए हिंदी है 30 है, आप इतना पढ़ लिए तो 27 से 28 कहीं नहीं गए। रीजनिंग 15 है, आपके 13 है और 14 कहीं नहीं गए, ठीक है। हिंदी हो चुका है आपका। कंप्यूटर 15 है आपके, ऐसा मान के चलिए 10 9 10 कर लो आप, केवल कितने करो 9 और 10, ठीक है। अब आपके इसके बाद में जो है यूपी नहीं जीएस आपके 20 है, ठीक है। तो 20 में से आप ऐसा मान के चलिए कि आपका टारगेट होना चाहिए 14 और 15 का, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद यूपी 20 की है, लगभग ऐसा मान के चलिए 16 और 17 करकानी है। इतना पढ़ोगे तो 8 4 12 और 5 17 और 7 24 का 4 हासिल कितने 2। यहाँ से 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, इससे ही आ जाएंगे। यहाँ ये तो हो गए टॉप लेवल का स्टूडेंट, ठीक है, जीनियस। ये औसतन एवरेज 10 और 9 19, 19 और 4 23, 23 और 6 आपका 23 और 6 आपका हो जाएगा 29, ठीक है। आ चुके हैं 2, 3 और 2 5 और 2 7, तो ये आपके आगे इतने, ठीक है भाई। तो इस बीच में आप नंबर आसानी से ला सकते हो। इसको भी नोट कर लो कि अगर आप एक बार जोड़ लेते हैं 8 4 12 और 7 5 12 24 का 4 हासिल लगे 2, 3 और 4 4 2 6 जो 8, ठीक है। यहाँ 23 यानी 40 हो गए, 40 और 30 70 79, ठीक है। तो ये आपके हो चुके हैं इतना, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। और फिलहाल में और किसी के बहकावे में आइए मत, जो भी पढ़ना है बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, बारीकी से पढ़ना। छोटे छोटे नोट्स बनाओ। कैसे बनाओ? अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। किसी के नोट्स से मत पढ़ो, क्योंकि किसी ने पता नहीं किस तरीके से लिखा होगा, किसी ने किस तरीके से करा होगा, ये बात समझना। सबसे पहला स्टेप जो है, आज तक यूपी SSC ने जितने भी एग्ज़ाम कराए हैं उन सब को निकाल दो, उन सब एग्ज़ाम पेपर को सोल्व कर लो, ठीक है। और जब सब एग्ज़ाम सोल्व कर लोगे आप, तो उससे तुम्हें एक समझ हो जाएगी कि यूपी SSC का क्वेश्चन पूछता कैसे है, ठीक है। क्योंकि जब यूपी SSC वाले भी जाते हैं, यूपीएससी वाले भी होते हैं ना, जब ये यूपीएससी वाले भी, तो ये भी क्या करते हैं, ये भी अपने सिलेबस को पढ़ने से पहले जितने पुराने पेपर होते हैं उनको पढ़ते हैं। तो आपको पता है कि ये होना चाहिए, आपके भी दिमाग में आना चाहिए इतना। इस प्लानिंग के साथ जो है आप अपना स्कोर 80+ ला सकते हो। अगर किसी को और कुछ मालूम करना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपकी कोशिश करेंगे आपका जवाब देने की। मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा समय बर्बाद हो वीडियो देखने में। जो प्लान बताया है उसको अच्छे से बना के चलिए। टाइपिंग में बता चुका हूँ, बहुत बच्चे टाइपिंग। अब स्कोर कितना होना चाहिए? सेफ स्कोर मुझे लगता है कि आपका जैसा पेपर अभी तक चला है 60+ जो है वो सेफ स्कोर हो सकता है। सेफ स्कोर हो सकता है जिसके भी 60+ नंबर आ जाते हैं, परंतु हमें टारगेट 80 का चलना है। 60+ सेफ स्कोर है। टाइपिंग के लिए 50 यानी 52 से 55 स्कोर टाइपिंग के लिए सेफ होगा। टाइपिंग के लिए कितना सेफ होगा? अगर 52 से 55 सेफ स्कोर होगा, अगर जैसा पेपर अभी 1262 वाले का बना था, अगर ऐसा ही पेपर आया तो, क्योंकि आपका थोड़ा सा ऊपर जाएगी मेरिट, क्योंकि बच्चों को लेवल का पता चल चुका, टाइम भी मिल गया है, ठीक है। चलिए, जैसी भी कोई बात आएगी तो चैनल को जो है पहले सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑन कर दो और कमेंट्स कर देना, ठीक है, अगर आपको कुछ भी बात मालूम करनी है तब इसके संबंधित, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नई जानकारी पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।